हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे लेंस। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में कौन कौन से उपयोग हैं और ये आपको समझाए भी थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आराम से देख लीजिएगा, पहले ये वीडियो कंटिन्यू करिएगा। आपको 100% समझ में आएगा। जो कहा जाए वो करिएगा। पहला काम, इसको लिखना है तो नोट करिएगा, या तो कॉपी में या तो कमेंट सेक्शन में फुल एक्टिव होकर के लिखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज का थ्योरी है, बेसिक है, इसको जानिएगा। ये आगे जितने भी वीडियो आएगा ये सभी में उसका काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिएगा लेंस। देखिए लेंस होता क्या है बालक, आपके सामने परिभाषा भी लिखा गया है कि लेंस आखिर होता क्या है। परिभाषा को पढ़िएगा। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरी हुई पारदर्शी माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। आगे सुनिएगा। लेंस जो होता है वो गोलाकार का होता है, जैसे आपने दर्पण पढ़ा था, सेम प्रकाश का प्रवर्तन में ठीक उसी प्रकार पढ़िएगा कि लेंस जो होता है वो गोलीय का भाग होता है, गोले का भाग होता है। ये एक गोलीय लेंस है। कैसा है? गोलीय लेंस। और इसी को आप अलग अलग लेंस में डिवाइड करोगे। जैसे आगे पढ़ो कि लेंस के दो भाग में बांटा गया है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो अगर इसमें बनाना रहेगा आपको उत्तल लेंस तो क्या करिएगा, इस प्रकार से आप दो गो शेप काटिएगा इस प्रकार से, तो ये हो गया उत्तल लेंस। और सेम अगर अवतल लेंस बनाना होगा तो आप एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये हो गया अवतल लेंस। तो गोलीय लेंस को ही आगे हम विभाजित करके दो लेंस में बनाते हैं। तो अगला हेडिंग डालिएगा, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो ये समझ में आया कि लेंस क्या होता है। लेंस का परिभाषा आप सिंपल वे में याद कर सकते हो कि दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िएगा। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होता है। एक होता है उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये दोनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं आगे, तो इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते चलिएगा तब आपको समझ में आया। पहले हम क्या पढ़ें? लेंस क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़ें? लेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल और एक अवतल। अब हम देखने वाले हैं उत्तल लेंस के बारे में, कि जैसे ये एक गोला है, ये एक गोलीय लेंस है। तो अगर हम देखिए इस प्रकार से काटेंगे और एक इस प्रकार से काटेंगे तो बीच का भाग क्या हो गया? ये वाला भाग मोटा हुआ और जो किनारा भाग हो गया जो पतला हो गया। तो उसी को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। परिभाषा लिख रहे हैं, देखिएगा। देखिए उत्तल लेंस का परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा। गोलीय लेंस का वह भाग, ये किसका भाग हो गया? गोलीय लेंस का। तो गोलीय लेंस का वह भाग जिसके बीच का भाग मोटा, अभी बोल रहे थे बीच का भाग कैसा होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। ठीक है, और किनारा का भाग पतला, किनारा का भाग पतला हो, उसे कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक हो गया, याद हो गया। एक बार फिर से पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, फिर आप भूलिएगा नहीं। ये उत्तल लेंस समझ में आ गया। ठीक है, तो अब उत्तल लेंस का चित्र बना लेते हैं। देखिएगा इस प्रकार से होता है। जब हम गोलीय लेंस को इस प्रकार से हम काटें तो देखिए इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और अगर जैसे ये देखिए ये एक गोला का भाग है बालक। ठीक है, अगर इस प्रकार से बनाइएगा तो ये एक गोला बनेगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा गोला बन गया। आप अगर समझ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मान लीजिए कि एक गोला है और ये गोला का क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। जैसे ये गोला का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार ये जो इस वाला है, ये वाला भाग इसका जोड़िएगा तो ये भी एक गोला का भाग बनेगा। ठीक है, ये गोला का भाग बनेगा। ये इसका सेंटर यहाँ है। ठीक है, इसको नाम देते हैं C1, इसको नाम देते हैं C2। और ये C1 और C2 को जो मिलाने वाली रेखा होता है, इसी का नाम क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। लेंस के जो बीच में जो बांट रहा है उसको बोल देते हैं O। ये जो O है बालक, इसको याद रखिएगा। ये O क्या है? यहाँ पर ही O है प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। और ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अगर आपने प्रकाश का परिवर्तन यानी कि पहला चैप्टर अगर पढ़ के आया ना बालक, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है,
तो ये O क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र, C1 और C2 क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये आपसे थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा कि हाँ क्या होता है, गोलीय लेंस का वह भाग, ये एक गोला का टुकड़ा है, तो गोलीय लेंस का वह भाग जिसके बीच का भाग मोटा, देखिए बीच का भाग मोटा है ना, और किनारा का भाग कैसा है, पतला है। तो अगर किनारा का भाग पतला है तो उसको कौन सा बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं उत्तल लेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं उत्तल लेंस के भाग। अब देखिएगा, उत्तल लेंस के मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। उन तीनों भाग को आपको बताते हैं। देखिएगा, अगर हम उत्तल लेंस के 3 भाग को अगर दर्शाएं तो पहला जो भाग होता है बालक, पहला भाग जो होता है उसको बोलते हैं उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस। ठीक है, ये पहला भाग हो गया जिसको बोलते हैं वाई कॉन्वेक्स लेंस, वाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपका पहला भाग हो गया। और दूसरा जो भाग होता है बालक वो होता है समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनो लेंस, प्लेनो लेंस। तीसरा जो आपका भाग होगा बालक वो होगा अवतलोत्तल लेंस। लगता है चाइना का नाम बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। ये आपको हो गया कनकेवो लेंस, कॉनकेवो लेंस। ये हो गया आपका 3 भाग। अब तीनों को एक एक करके समझिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें वाई कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इसमें दोनों जो तल होंगे, मतलब ये वाला एक तल और ये वाला दूसरा तल, ठीक है, ये 2 तल होते हैं। आप लेंस में जानते हैं कि 2 निश्चित ज्यामिति से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। तो एक हो गया एक तल इसका, और ये हो गया दूसरा तल। ठीक है, तो इसमें दोनों जो तल होते हैं ना बालक, वो कैसा होते हैं, उत्तल होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें दोनों तल कैसा होगा, उत्तल होगा, उत्तल होगा, उत्तल लेंस होगा। अब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि जो वाई कॉन्वेक्स में होता है बालक वो कैसा होता है, दोनों तल उत्तल होता है। कैसा होता है, दोनों तल उत्तल होता है। ठीक है, ये पहला बात समझ में आ गया। देखिए, एक होता है समतलोत्तल लेंस। तो समतलोत्तल लेंस में क्या होता है बालक कि इसका एक भाग तो उत्तल होगा, इसका एक भाग कैसा होगा, उत्तल होगा। इस प्रकार से इसका एक भाग उत्तल होगा और एक भाग कैसा होगा, एक भाग समतल होगा, मतलब इस तरीका से, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये होता है समतलोत्तल लेंस। ठीक है, तो इसको बारे में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि इसमें एक तल समतल, समतल, और दूसरा तल कैसा होगा, उत्तल, उत्तल होगा, मतलब उत्तल लेंस होगा। इसमें एक भाग समतल होगा और एक भाग उत्तल होगा, तब जाकर के ये कौन सा लेंस बनाएगा, प्लेनो लेंस बनाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और भी आपको अच्छे से समझा सके। देखिए, तीसरा भाग है अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस को बोलने पर कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें एक भाग कैसा होना चाहिए, अवतल होना चाहिए, और एक भाग उत्तल लेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस प्रकार से होगा, एक भाग तो अवतल हो जाएगा इस प्रकार से, और दूसरा भाग उत्तल हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, तब जाकर के हम क्या बोलेंगे, अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, तो इसमें लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं है फिर भी इधर लिख देते हैं। देखिए, एक भाग या एक तल कैसा होगा, अवतल, अवतल, और दूसरा भाग या दूसरा तल उत्तल, उत्तल होगा। तब जाकर के हम बोलेंगे कि ये कौन सा लेंस है, अवतलोत्तल लेंस। क्लियर। तो ये हमने उत्तल लेंस के 3
मुख्य भाग पढ़ें जो कि आपको एकदम आसान तरीका से समझाया है, इमेज भी पढ़ के और साथ में लिख के भी। तो आपको लिखना है सेम इसी प्रकार से, नोट्स भी बनाना है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और रिवीजन के वक्त पढ़ने में भी ज़्यादा अच्छा लगे। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरा भाग गोलीय लेंस का, जो कि है अवतल लेंस। तो हेडिंग डालिएगा अवतल लेंस। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अवतल लेंस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि उत्तल लेंस का आपके सारे जो भाग है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अवतल लेंस को पढ़ते हैं। देखिए अभी अभी बताए थे कि ये भी किसका भाग होता है, एक गोलीय लेंस का ही भाग होता है वाला। कौन सा लेंस, कौन सा लेंस होना चाहिए, गोलीय लेंस। ठीक है, गोलीय लेंस में क्या करते हैं कि जब दो गोलीय लेंस को इस प्रकार से साथ में लाया जाता है तो इसका ये वाला हिस्सा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जब दोनों को काट लिया जाता है और दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, तो देखिएगा इसका परिभाषा पहले पढ़िए। गोलीय लेंस का वह भाग जिसके बीच का भाग पतला हो। देखिए बीच का भाग कैसा है, पतला है, और किनारा का भाग मोटा हो। देखिए जो किनारा वाला भाग है, अब अगर ऐसे करिएगा तो ये बहुत बड़ा गोला बनेगा, फिर इसको भी करेगा तो बहुत बड़ा गोला बनेगा। तो बीच का भाग कैसा होना चाहिए, बीच का भाग पतला होना चाहिए और किनारा का भाग मोटा होना चाहिए। तो उसे कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए तो लिखिएगा गोलीय लेंस का वह भाग जिसके बीच का भाग पतला और किनारा का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये समझ में आ गया? अब देखिएगा, देखिए इसका चित्र ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से एक सतह ऐसे आएगा, एक तल, और एक तल ऐसे आएगा, इस प्रकार से आएगा, और दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आपका बन जाता है कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखिएगा अगर इसको भी आप जोड़िएगा तो सेम उसी की तरह एक गोला बनेगा, बालक गोला बनेगा। इसका भी सेंटर मान लेते हैं, ये हो गया सी, और इसका भी इस तल को आप जोड़िएगा तो ये भी एक गोला बनेगा बालक। ठीक है, इसका भी हो जाएगा सी, तो इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए C2। ठीक है, और C1 और C2 को जो मिलाने वाला रेखा होता है उसको कौन सी अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, और देखिए ये जो लेंस को जब दो भाग में बांटता है, मतलब जो अब बोल सकते हैं कि ये कैसा हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा, मतलब ये लेंस का अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ये ओ। ठीक है, ये लेंस का बीच का भाग को क्या बोलते हैं, ओ। और ये ओ क्या है, प्रकाशीय केंद्र। अभी अभी बताए हैं ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र। तो कुछ इस प्रकार से आपको अवतल लेंस दिखाई देगा। ठीक है, और कल हम जब पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, किरण आरेख। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जब किरण आरेख पढ़ाएंगे ना, तब जा करके आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, बस अभी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है, अवतल लेंस में भी 2 वक्रता केंद्र होता है, और यही वाला सेम उसी में भी आएगा, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि C1 और C2 क्या है, वक्रता केंद्र है। आप लिख दीजिए C1, C2 क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये ओ क्या है, ओ जो है वो है हमारा प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अवतल लेंस के भाग में। देखिएगा बालक, इसमें भी आपको 3 भाग देखने को मिलेगा। इसमें आपको कितना भाग देखने को मिलेगा, 3 भाग। पहला जो भाग का नाम है वो है उभयावतल लेंस। उभयावतल लेंस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई कॉनकेव लेंस। वाई कॉनकेव लेंस। आपको अगर इंग्लिश में कंफर्ट हो रहा है तो इंग्लिश में याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हिंदी में हो रहा है तो हिंदी में याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हिंदी में कोई अंतर नहीं है। क्लियर है? अब देखिए उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस में क्या होता है कि इसमें दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए। गुड, इसमें क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों कैसा लेंस होना चाहिए, अवतल। तो अवतल बनाएंगे मतलब एक सतह कैसा, एक सतह इसका अवतल
और दूसरा भी सतह कैसा होना चाहिए, अवतल होना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये हमारा कौन सा लेंस बन गया, ये हमारा उभयावतल लेंस बन गया। इसमें आप लिखिएगा कि दोनों तल कैसा होना चाहिए, अवतल होना चाहिए, अवतल हो तो हम उसको कहेंगे वाई कॉनकेव। क्लियर है। दूसरा भाग पर आते हैं। देखिए दूसरा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, उत्तलावत्तल लेंस। दूसरा भाग जो होता है वो होता है उत्तलावत्तल लेंस। उत्तलावत्तल मतलब एक तल कैसा रहेगा, उत्तल रहेगा, और दूसरा तल कैसा रहेगा, अवतल रहेगा। बहुत बढ़िया। एक तल कैसा होना चाहिए, अवतल, और दूसरा तल कैसा होना चाहिए, उत्तल। इस प्रकार से ये हो गया आपका उत्तलावत्तल लेंस। ये हो गया आपका उत्तलावत्तल लेंस। इसमें आप लिखिएगा, इसमें आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें लिखिएगा कि एक तल क्या होता है, उत्तल होता है, उत्तल होता है, और दूसरा तल कैसा होता है, अवतल होता है। यही होता है प्लेनो कनकेव। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा लिखिएगा, तीसरा जो बिंदु है वो लिखिएगा समतलावत्तल लेंस। समतलावत्तल लेंस क्या बोलते हैं, कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ी हो गया था। समतलावत्तल को प्लेनो बोलते हैं और उत्तलावत्तल को क्या बोलते हैं, उत्तलावत्तल को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव। समतलावत्तल में एकदम सिंपल याद रखना है क्या, कि एक तल तो समतल होगा ही होगा, और एक तल कैसा होगा, अवतल होगा, मतलब इस प्रकार से होगा, और एक तल कैसा होगा, समतल होगा। बस इस प्रकार से आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए आपको लिखवा रहे हैं। कैसा होना चाहिए, एक तल समतल हो और दूसरा तल कैसा होना चाहिए, दूसरा तल अवतल होना चाहिए, तब आपको दिखेगा प्लेनो कनकेव। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तल अवतल क्लियर होगा। उत्तल के भाग और अवतल के भाग तीनों क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर ये एग्जाम में नहीं आते हैं, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। बस आप उत्तल और अवतल जो मेन है उसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में वहीं पूछा जाएगा। क्लियर है। अब एक नोट लिखिएगा, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा लास्ट में। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए या हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा, एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको 100% समझ में आया, क्योंकि हमने पूरी जोर के साथ आपको पढ़ाया है, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अब शेयर नहीं करते हैं, शेयर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और भी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर कर सकें। आप देख रहे होंगे कि हमारे हाथों में कट लगा हुआ है, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रहा है फिर भी, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी मेहनत को समझिएगा, और अगर समझ में आया ना बालक तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।